नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर के तहत कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमारे परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए किस तरह से हो सकते हैं, कौन सा सेक्शन उसमें कवर हो सकता है, ये जानने की कोशिश इस ऑडियो सेशन में हम जरूर करेंगे। फर्स्ट हमारी टिप्स है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस। हमेशा हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये मनाया जाता है। या इस डे मनाने का मेन मकसद यही होता है, जो ब्लड के प्रोडक्ट्स है, ब्लड के डोनेशंस या ब्लड के सेफ ट्रांसफ्यूजन के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंस होती है, ये दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये जानना भी इतना ही इम्पोर्टेंस होता है कि कार्ल लिंस्टियर, इस साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लिंस्टियर, स्पेलिंग देख लो आप, KARL, कार्ल लिंस्टियर, LANDSTEINER, कार्ल लिंस्टियर। उन्होंने ये ब्लड ग्रुपिंग का जो सिस्टम हम यूज करते हैं ABO, इस ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर भी किया था और उन्हें क्लासिफाइड भी किया था। तो इस साल के लिए थीम है कीप ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग। 2021 के लिए थीम है खून दो और दुनिया को धड़कते रहो। गिव ब्लड, थोड़ा सा करेक्शन करना जरूरी है फ्रॉम माय एंड, गिव ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग, खून दो और दुनिया को धड़कते रहो। इस साल विश्व रक्तदाता दिवस की मेजबानी 2021 के लिए इटली राष्ट्र करने वाला है। और हमें सभी को ये जानना इतना ही इम्पोर्टेंस होता है, 2005 से ये वर्ल्ड ब्लड डोनर हम सेलिब्रेट करते हैं बाय द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, एट द सेम टाइम्स इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी। 2005 से WHO, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, ये उनकी संयुक्त पहल द्वारा 14 जून को हम जो वर्ल्ड ब्लड डोनर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट सुर्खियां हमारे लिए पुलित्जर प्राइज 2021 के लिए फिक्शन कैटेगरी में द नाइट वॉचमैन, इस फिक्शन को जो लुइस एरडिक ने लिखी हुई है उन्हें मिला। पुलित्जर प्राइज 2021 फिक्शन इस कैटेगरी में, द फिक्शन का नाम है द नाइट वॉचमैन। ये बुक्स लिखा हुआ है लुइस एरडिक ने। और हम सभी लोग जानते हैं कि 1917 में जोसेफ पुलित्जर ने पुलित्जर के नाम से ये पुरस्कार शुरुआत की थी। मोस्टली न्यूज़पेपर, समाचार, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, लिटरेचर और म्यूजिक कंपोजिशन, इस क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां होती है उन पर्सन के लिए ये पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा जाता है। ये पुरस्कार 1917 में स्टार्ट किया गया था और ये जानना भी इतना ही इम्पोर्टेंस है, ऑलमोस्ट मोर देन 21 कैटेगरी में दिया जाता है। लेकिन 2021 के लिए हमारे लिए दो कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। एक रहेगा द नाइट वॉचमैन, जिसे लुइस एरडिक ने लिखा हुआ फिक्शन कैटेगरी, और दूसरी जो कैटेगरी होगी जिसे हम इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कहते हैं, इसमें इंडियन ओरिजिन जो रिपोर्टर है मेघा राजगोपालन, उन्होंने चाइना में उगिर मुस्लिमों के प्रति जो भी मानवीय हक का उल्लंघन होता है, इसको रिपोर्टिंग करने के लिए मेघा राजगोपालन को एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुचिक के साथ, मेघा राजगोपालन को एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुचिक के साथ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए 2021 का भी पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार मिला है। ये भी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंस जरूर होगी। नेक्स्ट आता है, अगर हम
असम की अगर बात कर लेते हैं तो असम में 7th नेशनल पार्क के लिए दिहिंग और दिहांग पतकाई को नोटिफाई किया हुआ है, या ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा, दिहांग पतकाई। तो आज हमारे देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान या जो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं, और तीसरे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान आज असम में हो गए। तो असम के अन्य जो 5 राष्ट्रीय उद्यान है उसमें काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू सेखोवा और लास्ट टाइम रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को भी एक नेशनल पार्क की तहत असम सरकार ने परमिशन दी थी। तो अभी असम में 7 राष्ट्रीय पार्क है, या जिसे हम नेशनल पार्क भी कहेंगे। एक बार फिर हम उसके नाम देख लेते हैं। फर्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, फिफ्थ है डिब्रू सेखावा राष्ट्रीय उद्यान, और सिक्स्थ है रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, और सेवेंथ है दिहांग पतकाई। ये टोटल असम के 7 राष्ट्रीय पार्क, या हम जिसे नेशनल पार्क भी कहेंगे। नेक्स्ट आती है मंगोलिया इस राष्ट्र के बारे में। मंगोलिया राष्ट्र के लिए 6ठे जो प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट किया गया है, या 6th प्रेसिडेंट मंगोलिया इस राष्ट्र के बने, उनका नाम है उखना खुरेलसुख। तो उखना खुरेलसुख मंगोलिया के 6ठे राष्ट्रपति बन गए हैं। और हमें ये जानना भी इम्पोर्टेंस होता है, चीन और रूस ये दोनों राष्ट्र के बीच ये मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। मंगोलिया की राजधानी कैपिटल आती है उलान बतर। कैपिटल ऑफ मंगोलिया इज उलान बतर। मंगोलिया अगर हम उसकी विधायिका या लेजिस्लेचर का, जिस तरह से भारत में संसद कहा जाता है हमारे लेजिस्लेचर को, उसी तरह से मंगोलिया में उनकी संसद को ग्रेट हरल के नाम से जाना जाता है। ग्रेट यूरल, GREATHURAL, ग्रेट हुरल के नाम से हमारे लिए जाना जाता है। तो ये नाम था उखना खुरेलसुख का। ये उखना खुरेलसुख मंगोलिया के 6ठे राष्ट्रपति की तरह उन्हें नवाजा गया। नेक्स्ट आता है फ्रेंच जो ग्रैंड स्लैम टाइटल, या फ्रेंच हम कहेंगे जो फ्रेंच ओपन हुआ, उसके लिए फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में या सिंगल हम जिसे नाम कहते हैं कि मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के सिटीजनशिप है, उनको ये फ्रेंच ओपन सिंगल या मैन सिंगल टाइटल से नवाजा गया। उसी के साथ जो क्रेज रिपब्लिक की जो महिला है जिनका नाम बारबोरा क्रेजकोवा है, बारबोरा क्रेजकोवा, उन्हें भी वुमेन्स सिंगल टाइटल से फ्रेंच ओपन के लिए उन्हें नवाजा गया। लेकिन नोवाक जोकोविच की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये उनका 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल है, और जस्ट ये 1 जीत से हम कहेंगे कि जो रिकॉर्ड राफेल नादल और रोगर फेडरर के नाम दोनों के नाम पे है। 20 ग्रैंड स्लैम को उन्होंने जीता है। तो ये नोवाक जोकोविच आज 19 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सेकंड नंबर पे पोजीशन पे है। तो ये आती है फ्रेंच ओपन के बारे में। सिंगल वुमेन और सिंगल मेंस में जोकोविच नोकोव, और अगर हम वुमेन्स की बात कर लेते हैं तो बारबोरा क्रेजकोवा, ये उन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। नेक्स्ट आती है हमारे लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, ये अभियान जारी किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इस अभियान के तहत कॉलेज के जो शिक्षक होंगे और जो भी 16 लाख स्टेट के छात्र होंगे, उन्हें कोविड का उचित व्यवहार एट द सेम टाइम टीकाकरण के बारे में जागरूक करने का प्रयास ये युवा शक्ति और कोरोना मुक्ति अभियान के माध्यम से किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश का अभियान है, उसका नाम है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, और मध्य प्रदेश की
उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश का हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, जिसे हम शिक्षा विभाग या उसी की तरह से हम उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण के विभाग से ये जो प्रोग्राम है युवा शक्ति और कोरोना मुक्ति अभियान को एक टारगेट किया जाएगा। तो आज के लिए हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट जो है जिसे हम एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल प्रोजेक्ट कहते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल या अस्पतालों का विस्तार करने के लिए इसका मतलब ही ये होता है कि जो भी कोविड के टाइम जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में जो गैप दिखाई दिया उसको फिल करने के लिए अस्पतालों का विस्तार ये प्रोग्राम सरकार ने हाथ में लिया है। तो भी अस्पतालों के लिए या हमारे हेल्थ स्वास्थ्य के लिए बुनियादी जो ढांचे है उसका निर्माण करना ये अस्पतालों का विस्तार परियोजना का मेन टारगेट है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हो गए जिसे हम PSA कहते हैं, तो PSA विल गोइंग टू आइडेंटिफाई द 15 हॉस्पिटल इन स्टेट में आइडेंटिफाई करोगे जिन्हें हाईएस्ट नंबर के कोविड-19 केसेस मिलते हैं। और अगर अस्पतालों का विस्तार इस परियोजना को हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए मॉड्यूलस हाउसिंग ये एक नया हम कहेंगे स्टार्टअप है। मॉड्यूलस हाउसिंग एक नया स्टार्टअप है। उनकी एक खासियत होती है कि 3 सप्ताह के अंदर, इस 3 वीक के अंदर उनकी कैपेबिलिटीज होती है एक मेडिकैब अस्पतालों की वो सुविधा विकसित करते हैं। मेडिकैब अस्पताल इस तरह से होते हैं कि दे आर द पोर्टेबल होते हैं और पोर्टेबल के साथ यहाँ ICU और लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट या मेडिकल डिवाइस से वो इक्विप्ड होते हैं। तो मॉड्यूलस हाउसिंग स्टार्टअप का मेडिकैब हॉस्पिटल एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल हमारी केंद्रीय सरकार की योजना प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर उन्हीं के अंदर ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो मेडिकैब हॉस्पिटल तो स्मॉल रूरल एरियाज में या हम छोटे शहरों में भी उसको तैनात कर सकते हैं। दिस इज द पोर्टेबिलिटी ऑफ दिस हॉस्पिटल। तो अगर पूरी आज की सुर्खियों को कवर करने की कोशिश कर लेते हैं तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डे की तरह मनाया जाता है और इस वर्ल्ड ब्लड डे में कार्ल लैंडस्टीयर जो है, कार्ल लैंडस्टीयर के जो उन्होंने ब्लड ग्रुपिंग को खोज की थी उनको याद करने के लिए मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है गिव द ब्लड एट द सेम टाइम, हमने ये भी देखा था कि ब्लड तो आप खून दे दो और दुनिया को धड़कते रहो, या इंग्लिश में हम गिव द ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। नेक्स्ट आता है पुलित्जर प्राइज 2021 को द नाइट वॉचमैन लुइस इर्डिक की फिक्शन को मिला। असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान, उसमें दियांग पतकोई ये 7th नेशनल पार्क अभी उन्हें असम गवर्नमेंट में ऐलान कर दिया। नेक्स्ट आते हैं उखान खुरेलसुक, ये मंगोलिया के छठे प्रेसिडेंट की तरह हो गए। और फ्रेंच ओपन में अगर मेन सिंगल की बात आती है तो नोवाक जोकोविच उन्होंने ये खिताब प्राप्त किया। और युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश सरकार की परियोजना है। और एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल बुनियादी ढांचा स्वास्थ्य में है, उनको बनाने में एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल ये प्रोग्राम जरूर काम करेगा। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.